दोस्तों, आपका 1S क्लास पे आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, आपका 1S क्लास पे स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हम लोग पहले ही वीडियो में करा रखा है। आप लोग जाकर देखें, तब इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? चलते हैं, देखते हैं, ठीक है? चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला साइन ए का, कॉस ए का, दूसरा में साइन सी या कॉस सी का, ठीक है ना? तो पहले जो कहा वो हम कर लेते हैं। कहा देखिए ध्यान से। पहले कहा त्रिभुज एफ लेना है, त्रिभुज लेनी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी हम नाम ऐसे नहीं देंगे, ठीक है? काची कर जिसका त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण का मतलब जानते हैं? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन यहाँ पे बनाता है? यहाँ पे बनाता है कि नहीं? 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है, तो कोण भी समकोण है। समकोण कर दिए। अब जहाँ पे आपको मन है ए देने का, यहाँ पे ए देने का मन है ए दे, यहाँ पे ए देने का मन है या यहाँ पे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे देना है जहाँ पे देता हम यहाँ पे देते हैं। ए बी तो हो गया, सी ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब कोण भी समकोण भी हो गया। अब कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर यही ना है, तो ए बराबर 24 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी मेरा यही ना है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा क्या फर्स्ट में कि साइन ए और कॉस ए, तो थोड़ा सा साइड में देखते हैं। साइन ए, अब देखिए साइन ए अभी भुला जाइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? होता है। अब यहाँ पे एंगल क्या चीज का? फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का साइन ए, यहाँ पे एंगल तो मेरा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? ए बोला है तो यहीं पे बन रहा है, ठीक है? अब साइन ए, अब थीटा मेरे तो फार्मूला यही होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन ए के लिए एंगल तो यहाँ बना रहा है कि नहीं? जो मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो पहले जाकर देख ले, तब इसको देखिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एंगल मेरा बता रहा है, तो देखिए साइन थीटा साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? होता है। अब बताइए लंब ई त्रिभुज में कौन होगा? लंब इस त्रिभुज में कौन सा भुजा होगा? तो देखिए एंगल के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं? एंगल के सामने वाले भुजा को कुछ कहते हैं लंब। एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए नहीं, एंगल सी के लिए नहीं, एंगल ए के लिए लंब का कौन कर रहा है? बीसी कर रहा है कि नहीं? अब कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कुछ कहते हैं कर्ण। अब बताइए लंब हमको पता है, कर्ण हमको पता है नहीं ना? तो पहले हमको तो कर्ण निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो निकालते हैं, कर्ण हम निकालते हैं, ठीक है ना? चलिए कर्ण पहले हम इसका निकालते हैं। तो बताइए इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा एसी है कि नहीं? है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो एसी है कि नहीं? एसी बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन है? ए बी है, ए बी और क्या है? बी सी, तो बी सी, ठीक है? अब इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर कौन होता है? बड़ा वाला भुजा होता है कि नहीं? होता है। अब एसी तो हमको निकालना है, तो एसी के एसी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए भी हमको पता है कितना? 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर
BC हमको पता है 7, तो 7 का स्क्वायर BC का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49 बराबर। अब बताइए AC का स्क्वायर इधर AC का स्क्वायर लगाते हैं AC। अब बताइए 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, चढ़ेगा, दम चढ़ेगा। अब AC बराबर हमको कितना मिल गया। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है कि नहीं। अब सेंटीमीटर लगा हुआ है तो सेंटीमीटर हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत। AC बराबर हमको कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर मिल गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, एक बार हम भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए और कॉस ए है। चलिए तो पहले साइन ए का देख लेते हैं, साइन ए। अब यहाँ पे भी एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए था, बी था, सी था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे अभी हम निकाले ना कितना आया था 25 आया था कि नहीं आया था। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन इस वाले त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है, हाँ लंब का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल क्या है मेरा ए है, एंगल मेरा क्या है ए, तो ए के सामने वाले भुजा को काजी कहेंगे लंब, तो लंब मेरा काजी काम कर रहा है BC का, तो BC। अब कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को काजी कहेंगे कर्ण, तो कर्ण कितना है मेरा AC। अब BC बराबर हमको कितना मिला है देखो तो यहाँ पे 7, तो 7 बटा AC मेरा कितना है 25, तो 25 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा था कॉस ए था, काजी था कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, होता है कि नहीं होता है। अब बताइए एंगल तो मेरा ये है ए है कि नहीं, तो ए के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, जो बच गया उसको आधार। आधार का काम कौन कर रहा है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बटा कर्ण तो मेरा यही रहेगा AC। अब AB का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 25। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है देखते हैं। साइन C और कॉस C है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लेते हैं। साइन C और कॉस C। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 25 था कि नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है साइन C कॉमा कॉस C हमको निकालना है कि नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे साइन C पहले निकाल देते हैं, ठीक है बराबर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं, शॉर्ट में लिख रहा है P बटा H, ठीक है ना, P बटा H, ठीक है। अब इस बार एंगल मेरा कितना है C, कितना है कौन सा है मेरा C, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब, और जो बच गया उसको आधार, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब बताइए लंब का काम कौन कर रहा है इस बार AB कर रहा है कि नहीं, एंगल C के लिए लंब का काम कौन कर रहा है AB, तो लिखेंगे AB। कर्ण तो मेरा AC है AC बराबर AB कितना है मेरा 24 बटा AC मेरा कितना है 25 आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं cos C को निकालते हैं। cos ठीक ठाक का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H, होता है कि नहीं। लेकिन इस वाले फिगर में B का काम कौन कर रहा है, B का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना BC, तो लिखेंगे BC। अब कर्ण तो मेरा फिक्स है AC,
ए सी बराबर BC मेरा कितना है 7, तो लिख देंगे 7 बटा AC मेरा कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.3 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पे tan P का रहा cot R, लिख देते हैं tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन tan P का फॉर्मूला काची होता है? tan P नहीं समझ में, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लंब बटा आधार होता है कि नहीं, माइनस। अब बताइए cot थीटा का फॉर्मूला, r छोड़िए थीटा लेके चलते हैं, तो cot थीटा का फॉर्मूला काची होता है? b बटा मतलब कि आधार बटा लंब, होता है कि नहीं, होता है। अब बताइए इसमें हमको इस सबसे बड़ी भुजा का काम कौन करता है? कर्ण के काम करता है कि नहीं, करता है। कर्ण के काम करता है ना। अब ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। एंगल अभी डिसाइड नहीं कौन सा एंगल है, P है कि R है, हमको पता नहीं है। ये भी आधार हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम नहीं निकालते हैं। अब बताइए tan P में लंब और आधार दोनों आता है, तो इसमें तो चाहे तो लंब ई हो जाए, चाहे तो आधार ई हो जाए, तो दोनों में से तो एक ठो गायब है कि नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। तो इससे करने पहले, इसको करने से पहले हमको ये QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालते हैं, कोई दिक्कत, QR हम निकालते हैं, ठीक है ना। QR हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए QR कैसे निकलेगा। काची का पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से काची होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रहा है हमको? PR दिख रहा है कि नहीं, तो वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। वर्ग के मतलब क्या होता है? स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजा के, अन्य दो छोटी भुजा के। तो छोटी भुजा कौन है? PQ है, QR है, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। अब बताइए हमको ये पता है कितना, PR हमको पता है कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर। PQ भी पता है कितना 12 के स्क्वायर। QR तो हमको पता नहीं है, तो QR के QR रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 के स्क्वायर 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 प्लस QR। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 100 इसका स्क्वायर, QR का स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब 144 इधर प्लस में, इधर आएगा तब माइनस में, तो 169 के 169 लिख देते हैं। और देखिए 144 इधर प्लस में, इधर आएगा तब माइनस में। अब बराबर QR के स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताइए 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, और इधर QR बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो QR बराबर हमको कितना मिल गया? 5 मिल गया कि नहीं? QR बराबर हमको कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर मिला ना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसी में चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हमको सारा भुजा हमको पता चल गया, PQ भी पता चल गया, PR भी मालूम हो गया, और QR भी। इसको हमको मालूम करना था, मालूम करनी। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? tan P माइनस cot R, तो लिखते हैं tan P माइनस cot R। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए देखते हैं tan P का फॉर्मूला काची होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है कि नहीं, लंब बटा आधार। कितना होता है? tan थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, यहाँ पे cot थीटा का भी लिख देते हैं, ठीक है। कितना होता है? आधार बटा, सॉरी यहाँ पे लंब बटा आधार में आता है आधार,
लिख देते हैं सही से। लंब बटा आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, होता है कि नहीं? अब चलते हैं tan p, इस बार एंगल यहाँ पे बन रहा है मेरा, कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब बताइए tan p, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाले भुजा को काची कहेंगे? लंब, तो लंब मेरा काची क्यू आर, तो क्यू आर बटा आधार, आधार ना। अब बताइए 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि नहीं? कर्ण कहते हैं। ये तो आधार, ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा मेरा? PQ होगा कि नहीं? होगा, तो PQ माइनस है माइनस कॉट आर, इस वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? तो बताइए कॉट आर है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, बी बटा पी, ठीक है। तो बताइए बी के काम कौन कर रहा है? इसके सामने वाला तो कर्ण हो गया, एक का सामने वाला तो लंब हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया ना, बच गया किसको कहते हैं? आधार, तो बच गया कौन? क्यू आर, तो क्यू आर हो गया बटा। अब बताइए जब क्यू आर हो गया तो लंब के काम कौन करेगा? ये करेगा नहीं, तो बटा लंब है ना, तो लंब का जो पी क्यू होगा। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 बटा पी क्यू का वैल्यू कितना है? PQ का वैल्यू कितना है? 12 है ना, है माइनस है माइनस, QR का वैल्यू कितना है? 5 बटा PQ का वैल्यू कितना है? 12 है ना, है। आगे देखते हैं। अब बताइए 12 12 का एलसीएम कितना होगा? 12, 12 से 12 के बार में जाएगा, एक बार में तो 1 से गुना होगा, तो 5 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस, फिर से वही है 12 से 12 कितना बार में कटेगा? तो एक बार में, कितना बार में? एक बार में। अब 1 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। अब बताइए 5 में से 5 जाएगा 0, अब बट्टा में कितना है? 12। अब 0 के बट्टा में कुछ भी रहे, काची आएगा? 0। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 हमको दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है क्या चीज? उसके बाद कह रहा है कॉस ए बराबर हमको निकाल के दिखाइए और tan ए बराबर निकाल के हमको दिखाइए। यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? होता है, हम बतलाए थे। जो वीडियो मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h, थीटा की जगह यहाँ पे a लिखा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमको p का वैल्यू हमको पता है, h का वैल्यू पता है कि नहीं? हमको निकालना क्या चीज है? b का वैल्यू। क्या चीज निकालना है? b का वैल्यू। तो b का फॉर्मूला लिखाए थे, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ पे तो b है। अब h का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ? 4 स्क्वायर है तब स्क्वायर माइनस p मेरा कितना है? 3 स्क्वायर है तब स्क्वायर होगा ना। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? पता है? हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। b बराबर, अब बताइए रूट अंडर, तो रूट अंडर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा कि नहीं? तो b बराबर हमको कितना मिल गया? 7 मिला ना, 7। अब यहाँ पे चलते हैं, 7 हमको मिल गया, ठीक है। अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h होता है कि नहीं? होता है, होता है। अब बताइए कॉस a बराबर b के वैल्यू यहाँ पे हम कितना निकाले हैं? रूट 7 बटा h के वैल्यू हमको पता है कितना? 4। ये भी आंसर हो गया मेरा, हो गया कि नहीं? अब इसका देखिए tan a का, ठीक है,
tan a का, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, होता है कि नहीं, होता है। जो मेरा पार्ट 1 वीडियो में देखा वो जाकर देख ले, ठीक है। उसके बाद ये देखे, ठीक है ना। p का वैल्यू कितना है, 3, b का वैल्यू अभी हम निकालें कितना है, √7 बन गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है ना, कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन एक ठो आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 cot a बराबर हमको 8 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि sin a का मान ज्ञात कीजिए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा है, देखिए sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। जब हमको इतना दिया हुआ है तब इतना का मान हमको ज्ञात करना। अब एक तो बात बताइए, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे 2x बराबर 8 है। अब 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो काची में होगा, भागा में। तो x बराबर कितना लिखते हैं, 8/2 लिखते हैं कि नहीं, काट के 4 आएगा कि नहीं, आएगा। इसी तरह से यहाँ पे है, इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 15 इधर गुना में इधर आएगा तब भागा में, तो cot a बराबर 8 तो है ये, 15 इधर गुना में इधर आएगा तो काची में हो जाएगा, भागा में होगा कि नहीं होगा। अब बताइए थोड़ा सा बात, cot थीटा के फॉर्मूला काची होता है, cot थीटा के आधार बटा लंब b बटा p होता है कि नहीं। अब बताइए b के वैल्यू हमको पता चल गया, p के वैल्यू पता चल गया कि नहीं, चल गया, पता चल गया ना, पता चल गया। इसमें हमको मालूम का चीज नहीं है, तो h हमको मालूम नहीं है, h हमको मालूम नहीं है। तो h का फॉर्मूला लिखा है तो कर्ण बराबर √h बराबर √p² प्लस b² लिखाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब p बराबर हमको कितना मिला हुआ, 15 का p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर कर दिए, प्लस b मेरा कितना है 8। अब b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर करते हैं, बराबर 15 का स्क्वायर 225, 64 का सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2। h बराबर इतना आया कि नहीं आया, यहाँ आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। h बराबर कितना आ गया, देखिए तो अब 289 का स्क्वायर कितना होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी स्क्वायर बोल दिए, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है 17। अब यहाँ से हमको h का वैल्यू मिल गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a, ठीक है, sin a। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p बटा h। अब बताइए p के वैल्यू कितना है हमको 15 बटा, कोई दिक्कत नहीं, h ना है बटा में, तो h का वैल्यू कितना लाए इस बार 17 हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद काची पूछ रहा है sec a, तो sec a का वैल्यू निकाल देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। अब sec थीटा का फॉर्मूला काची होता है, कर्ण बटा आधार, काची होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि h बटा b। अब h के भी अभी h हम निकाले हैं, देखिए कितना है 17, b कितना है यहाँ पे देखिए 8, ये भी बन गया, कोई दिक्कत, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर इतना, कितना सेक थीटा बराबर 13/15, सॉरी 13/12, ठीक है ना, 13/12। उसके बाद कहता हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल लिख कीजिए। अन्य सभी बताइए, सेक तो दिया हुआ है हमको, सेक हमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब सेक थीटा हमको दिया हुआ है तो अब बताइए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता क्या हुआ है 6 होता है कि नहीं।
अब 6 में एगो हमको देले है, ये है तो निकाले के एगो है 5 गो ना, तो 5 में कौन कौन आता है, साइन थीटा, और क्या जाएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टैन थीटा, फिर आएगा सेक तो ये है, फिर सेक के बाद आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट के बाद आ जाएगा कॉसेक थीटा। आएगा कि नहीं, आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं। अब 6 गो होता है, 6 गो होता है कि नहीं, एगो हमको दिया हुआ है, बाकी निकालने के एगो 5 गो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया कि नहीं। लेकिन साइन थीटा का फार्मूला का होता है पी बटा एच होता है। अब सेक थीटा का फार्मूला का होता है बताइए तो, हाँ एच बटा बी होता है कि नहीं। मतलब कि यहाँ से एच के वैल्यू हमको पता है, बी के वैल्यू हमको पता है। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो पी हो जाएगा, पी तो हमको मालूम नहीं है, नहीं ना, तो पी के फार्मूला लगाएंगे, बताए थे ना, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच हमको कितना मिला 13, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, बी मेरा कितना है 12, तब 12 के स्क्वायर होगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। आगे चलते हैं। अब 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा कि नहीं, बचेगा, तो पी बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो पी बराबर हमको कितना मिल गया 5 मिला कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं, इतना सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी, एक तो दिया था, अन्य सभी में कौन कौन आ रहा था, यही 5 आ रहा था, हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यही 5 आ रहा था, एक तो दिया हुआ था। अब लेकिन साइन थीटा का फार्मूला का होता है पी बटा एच होता है कि नहीं, होता है। पी का वैल्यू कितना आया 5, तो 5 बटा एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 13 है कि नहीं, तो 13। अब ले बताइए दूसरा कॉस थीटा के फार्मूला का होता है बी बटा एच, बी बटा एच होता है ना, है तो बी का वैल्यू कितना है देखिए तो यहाँ पे 12, अब एच का वैल्यू कितना है 13, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। अब टैन थीटा का फार्मूला कुछ होता है तो पी बटा बी, जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख ले जरूर से, ठीक है ना, तब ये उनको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब टैन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी होता है ना, अब पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 5, 5 बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इसका भी आंसर हो गया। कॉट थीटा का फार्मूला का होता है बी बटा पी होता है ना, आगे देखते हैं बी का वैल्यू कितना है हमको देखिए तो कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 12, तो लिखेंगे 12 बटा 12 बटा पी का वैल्यू कितना है देखते हैं यहाँ पे कितना आया 5, तो लिख देंगे 5, कोई दिक्कत, इसका भी आंसर हो गया। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला कुछ होता है एच बटा पी का होता है एच बटा पी। अब यहाँ पे देखेंगे एच का वैल्यू कितना है 13, तो लिख देंगे 13, अब पी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो 5, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बतलाइए इतना तक तो हो गया, अब आगे के वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे, क्या चीज में पार्ट 3 में देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी होता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, काची ऑल पे। अगर पुराने हैं तो लाइक भी कीजिए, अगर नए भी हैं तो भी लाइक करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्या कीजिएगा शेयर, और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक से हमारे चैनल पर
नए हैं चाहे कुछ भी हैं तो सब्सक्राइब तो कर भी कीजिएगा, ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक एकदम बढ़िया वाला करना है, एकदम ऐसा करना है, ठीक है ना। कैसन करना है, ऐसा एकदम दबा के करना है, ठीक है ना। हम लाइक एकदम भर देना है, एकदम अपन दोस्त के पास शेयर करके, ठीक है ना। और शेयर भी अपन दोस्त के पास खूब करना है, ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। पार्ट 3 में पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे 8.1 का, ठीक है ना। 8.1 का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आज कितना तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हो गया। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब के लिए